हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल की अपनी क्लास में मैंने मैथ में परसेंटेज शुरू कर दिया था और कल की क्लास में जो परसेंटेज का बेसिक होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और कुछ बेसिक से सवाल देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, क्योंकि कल तो मैंने पूरा बेसिक सिखा दिया था और वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट वीडियो भी आप देखना, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आज हम क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत चल रहा था। इस प्रतिशत की बात करेंगे, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया था कि प्रतिशत क्या होता है। प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने होता है 100 में। जो बात हमेशा 100 में की जाती है उसको बोलते हैं प्रतिशत। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत से यदि किसी नंबर में परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटाना होता है तो 100 का भाग देते हैं, और किसी नंबर में परसेंटेज लगाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। दो चीज मैंने बताई थी, परसेंटेज हटाना होगा तो आप 100 का भाग देंगे, परसेंटेज लाना होगा तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो चीजें कल की क्लास में बताई थी। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, और इसमें टाइप वाइज चलेंगे। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हर एक टाइप कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है अपना, लिखा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में, कितनी हो जाएगी, हो जाएगी जो वर्तमान में, हो जाएगी जो वर्तमान में, जो वर्तमान में 12 लाख, वर्तमान में 12 लाख है। ठीक है, वर्तमान में कितनी? 12 लाख है। और वृद्धि की दर 4% है। और वृद्धि की दर, और वृद्धि की दर, वृद्धि की दर 4% है। क्या है? 4%। तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो कि वर्तमान में 12 लाख है, और बताना है कि 4% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे? यदि आपको वर्तमान संख्या दी जाएगी तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि वर्तमान संख्या देकर आपसे पिछले वर्ष का पूछा जा सकता है, पिछले 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। या तो आपको वर्तमान देकर आगे वाली संख्या पूछी जा सकती है कि 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कुल मिलाकर 2 प्रकार के बनते हैं। या तो हमें वर्तमान देकर पहले की संख्या पूछी जाएगी, या तो हमें वर्तमान देकर बाद की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 क्वेश्चन बनेंगे, और दोनों का तरीका एक ही रहने वाला है जो कल की क्लास में पढ़ा था। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखें। जो कल की क्लास में बेसिक सीखा था उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, और यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसे यदि हम बेसिक से करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और हम क्या करेंगे, जो कल की क्लास में सीखा था उसी से रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, 4 साल पहले इतनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले परसेंटेज की ओर देखना है। जो परसेंटेज दे रखा है ना वही हमें हमारा आंसर देगा। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज देखना है। परसेंटेज हमारे पास क्या है, आप कहेंगे 4% है। क्या है 4%? क्या कल की क्लास में परसेंटेज को हटाना लगाना सिखाया था ना, ये 4% है। इस 4% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और आपको याद होना चाहिए 4% फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। क्या होता है, 1/25। डायरेक्ट याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। लिखेंगे 4% हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1/25। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, कि सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, जो कि मैंने कर लिया। फिर मैंने कल की क्लास में आपको एक चीज बताई थी, वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं और कमी होती है तो ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। वृद्धि होगी तो ऊपर की संख्या जोड़ेंगे और कमी होगी तो ऊपर की संख्या घटा देंगे। बताइए पहले 25 था, पहले क्या था, 25 था, लेकिन इसमें 4% की वृद्धि हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगी, अब का मतलब पहले 25 तो था ही था, एक और जुड़ जाएगा तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वृद्धि बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यदि इसमें बोला जाता कमी हो रही है तो 25 में से एक घटा देते 24 आता। वृद्धि में जोड़ेंगे, कमी में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वर्तमान में संख्या कितनी थी, 12 लाख थी। कितनी थी, 12 लाख। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 12 लाख को ऐसे लिखेंगे, यानी कि वर्तमान में संख्या इतनी थी। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अभी वर्तमान में 12 साल है, 12 लाख है। इसके बाद में जब 2 साल की बात करेंगे तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी ना। 2 साल बाद यदि जाएंगे तो 12 लाख से ज्यादा आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बड़ी संख्या ऊपर लिखना है, छोटी संख्या नीचे लिखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका निकाल देना है 26/25 गुणा 26/25। ये कैसे क्या आया, फिर से एक बात समझेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप परसेंटेज को चेंज करेंगे, जो कि 1/25 हो गया। वृद्धि हो रही तो हम कहेंगे 26/25। ठीक है, तो 12 लाख थी, 12 लाख में अब वृद्धि हो रही है, कितने की, एक की वृद्धि, यानी कि 4% की वृद्धि। तो पहले था 25, 25 से 26 हो गया, 25 से 26 हो गया। 2 साल की बात हो रही ना, 2 साल की बात हो रही तो आप क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल की बात होती 3 बार मल्टीप्लाई करते। 4 साल की बात होती 4 बार मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चलिए इसे काटेंगे। 25 से आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 चौको 100, ऐसे काट देंगे। ये मैंने काटना पिछली क्लास में सिखाया था कि कैसे डायरेक्ट काटते हैं। इस 25 से काटेंगे तो ये 25 चौको 100 कट जाएगा। बताइए इसके बाद में अब क्या करेंगे, आप सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। यहाँ से तो 576 निकलेगा। 26 का क्या होता है, 576 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 चौको 16, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 16 3 19, 192 आ जाएगा। साथ में एक जीरो बचेगा। बताइए मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बेसिकली आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही अपना आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके, हालांकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे आपको, बाकी आप हर बार करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, पहले 6 का आप करेंगे, फिर 7 का करेंगे, 5 का करेंगे, बहुत सारा टाइम लगने वाला है। हम ऐसे करेंगे, इस जीरो को छोड़ दें, क्योंकि जीरो तो अंत में आना ही आना है। तो बताइए जीरो तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जीरो को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ना लास्ट में जीरो हम लगा देंगे। अब लगाना चाहे तो लगा देंगे। अब यहाँ पर पहले हम 2 का समय मल्टीप्लाई करते, फिर 19 का, क्योंकि 19 का पहला याद होता है। 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 छक्का 12 आ जाएगा। तो देखिए इससे हम जीरो छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 192 576 है। आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्का 12 बोलेंगे, 2 का करेंगे 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा, और 2 का फिर से करेंगे 2 पंचे 10, 1 11। बताइए इतना आएगा कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई।
अब 19 का आपको पढ़ा याद है तो 19 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 19 पंचे 19 का 6 पढ़ेंगे तो 19 छक्का क्या होता है 114, 19 छक्का 114, ठीक है। इसके बाद में तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौको 76, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 114 के 4 लिखेंगे, कैरी हमारे पास क्या आएगा 114, कैरी हमारे पास 11 हो जाएगा। 19 का करेंगे साथ में, 19 सत्ते 133, 133 में जब जोड़ेंगे 11 तो 144 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 14 आ जाएगा। 19 पंचे 95, 95 में जब 4 जोड़ेंगे तो 95 4 99, 99 में जब 10 जोड़ देंगे 109 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 109। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 109 लिखेंगे। इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 4 9 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 1 10 आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और एक इसका जो 0 आया था इस 0 को यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस 0 को यहाँ पर जोड़ देंगे, इस 0 को आप क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। बताइए क्या ये चीज़ समझ आ गई क्या आपको, ठीक है। तो आ जाएगा अपना 12 97 920, 12 97 920, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे एक बार, यहाँ पर क्या होता है 25 का होता है 625, यहाँ पर 676 होता है, यहाँ पर क्या होता है 676 होता है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा 676 होगा। जब 676 हो जाएगा 25 का 26 के स्क्वायर क्या होता है 676 होता है, क्योंकि 24 को होता है 576। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करा लेना, इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है हमारा 12 97 920, 12 97 920, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई आसानी से करा सकते हैं। यहाँ पर 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है, वहाँ पर 576 लिखा था, 576 नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं 25 का 625 होता है तो 26 का कैसे हो सकता है, तो 676 होता है। इसके बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन था। अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो इसी टाइप के भी हम 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, दे रखा है एक शहर की आबादी 5%, एक शहर की आबादी 5%। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक शहर की आबादी, शहर की आबादी, एक शहर की आबादी 5%, ठीक है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी, यदि शहर की वर्तमान आबादी, यदि शहर की वर्तमान आबादी हमारे पास क्या दे रखी है 18 52 20 18 52 20 है, तो आपको बताना है एक साल पहले उस शहर की आबादी क्या थी। आपको बताना है कि एक साल पहले, तो एक साल पहले आबादी कितनी थी, एक साल पहले आबादी कितनी थी।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा सेम वही है, लॉजिक भी वही लगना है, बशर्ते इसमें एक चीज ये बोली गई है कि इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें कहा गया था कि 2 साल बाद की संख्या, यानी कि वर्तमान देकर आपसे बाद की संख्या, फ्यूचर की संख्या पूछी जा सकती है, या वर्तमान देकर आपसे पास्ट की संख्या यानी कि जो समय बीत गया उसकी भी संख्या पूछी जा सकती है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही दिया गया, वर्तमान संख्या दी गई और पूछा गया 1 साल पहले क्या थी, यानी कि 1 साल पहले कहीं ना कहीं संख्या क्या होगी, कम होगी। 1 साल पहले संख्या कम होगी ना, तो उस चीज को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि 1 साल पहले क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज को देखना है। 5% लिखा है, 5% का आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1/20 होता है, कल की क्लास में मैंने सिखाया था। बढ़ रही ना, तो पहले क्या थी, पहले थी 20 थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, तो अब आप बोलेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो अब क्या हो जाएगी, 21। 21 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें यह बोला गया है कि प्रतिवर्ष बढ़ रही है, बढ़ना इसमें लिखा है, तो बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, वृद्धि लिखा हो, इसमें बढ़ना लिखा हो तो हम जोड़ेंगे, कमी लिखा हो, कम हो रही हो तो उसमें घटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान में संख्या हमारे पास क्या थी, वर्तमान में हमारे पास संख्या 185220, वर्तमान में इतनी संख्या है। आपसे पूछा गया है कि 1 साल पहले की बात बताइए, 1 साल पहले की बात बताइए। अब आपको मैंने बताया था कि जब संख्या बढ़ रही हो तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, संख्या घट रही हो तो छोटी संख्या ऊपर, क्योंकि संख्या तभी घटेगी जब छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर संख्या जो लिखी जाती है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई करने से संख्याएं बढ़ जाती है। ऊपर बड़ी संख्या होगी तो संख्या बड़ी आएगी, छोटी संख्या होगी तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझना है कि इस बार संख्या 1 साल पहले की बात हो रही है, तो पहले की बात हो रही है, इसका मतलब ऊपर छोटी संख्या लिखेंगे, और 21 20 में छोटा क्या है, 20, तो ऊपर लिख देंगे 20, नीचे क्या लिखेंगे, 21। चूंकि 1 साल की बात हो रही है तो इतना ही सोल्व करेंगे, 2 साल की बात होती है तो एक बार और करते, 3 साल की बात होती है तो एक बार और करते हैं। चलिए, इसे आप काटेंगे, इसे 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, इसे 3 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 चौको 12, इतना बचेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 से इसे काट देते हैं, तो 7 से काट देंगे 7 56, 8 बार जाएगा, 56 5 61, फिर 56 हो जाएगा, तो 8 बार फिर चला जाएगा, 14 बचेगा, 7 दूनी 14, 0 का 0। हमारे पास इतना बचा, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एक 0 ये, दूसरा 0 ये, तो लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, 1,78,400, 1,78,400 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखेंगे फिर से, तो डबल 0 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, क्या लिखेंगे 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17,06,400। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। पहले की बात होगी ऊपर छोटी संख्या, बाद की बात होगी तो ऊपर की बड़ी संख्या करेंगे। 1 साल की बात थी, एक बार मल्टीप्लाई किया, 2 साल की बात होती तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम की हम बात करें, हर एग्जाम में ये टाइप पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टाइप हमारा महत्वपूर्ण बनता है, याद रखेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास 2018 में एक कॉलोनी की, 2018 में एक कॉलोनी की 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जनसंख्या 54,000 हो गई, 54,000 हो गई। एक जनसंख्या कितनी हो गई, 54,000 हो गई। ठीक है, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, जो 5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष
की दर से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से ये प्रत्येक वर्ष इंक्रीज हो रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी आपको बताना है कि 2 साल पहले क्या थी। यहाँ पर भी बोला गया 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया कि जब पहले की बात होगी तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए देखेंगे इसे भी। तो वर्तमान हमारे पास कितनी है, वर्तमान में हमारे पास 54,000 है। ठीक है, 54,000 हमारे पास वर्तमान में दे रखी। तो देखिए वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे पास 54,000 दे रखा है। आपसे कहा गया कि 5% के हिसाब से प्रतिवर्ष इंक्रीज हो रहा है, 5% के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताना है 2 साल पूर्व का मतलब 2 साल पहले की आबादी आपसे पूछना चाह रहा है। और पहले के लिए आप क्या करेंगे, छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहला अपना काम होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। ये 5% लिखा है, बताइए 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगे कि हम परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का यूज ऐसे करेंगे। तो पहले क्या थी, पहले थी हमारे पास 20 थी, लेकिन यहाँ पर 5% के हिसाब से जब वृद्धि हो जाएगी तो बताइए अब क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे अब हो जाएगी 20 से 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले की बात हो रही, तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। बाद की बात होती ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या। बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले की बात हो रही तो 20 ऊपर लिखेंगे, 21 नीचे लिखेंगे। और ये कितने साल की बात हो रही, ये बात हो रही 2 साल की, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको। तो इसमें करना क्या है, जब पूछा जाए कि पिछले साल की पूछा जाए, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, तो आपको क्या करना है, आपको छोटी वैल्यू ऊपर लिखनी है। जब फ्यूचर की बात हो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आपको बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है। इस चीज को आपको समझना है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे काटेंगे। तो बताइए इसमें काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे, तो इसे 3 से काट ले, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा। और इसे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 बार कट जाएगा। इसे 3 से काटेंगे, ये 7 बार कटेगा। इसे 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू को नहीं काट पाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का करेंगे 6 में, तो 4 6 24, क्या हो जाएगा 24। बाकी जितने जीरो बचे उन जीरो को लिखेंगे, 3 जीरो यहाँ से, 4 5, कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 7 से 49, क्या करेंगे 49। आप क्या करेंगे, इसमें 49 का भाग देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस में आता है, लगभग में हमेशा आता है। लगभग में क्यों आता है, क्योंकि संख्या पॉइंट में नहीं लिखी जाती, इसलिए लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। इससे संबंधित मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। अब बात कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस टाइप को चेंज करते हैं, क्योंकि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, आसानी से आप कर पाएंगे। और इसके बाद में अब देखेंगे क्वेश्चन अगला। अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, जैसे अपने पास क्वेश्चन लिखा है कि एक शहर की 62%, एक शहर है कोई, एक सिटी, एक शहर की 62% यानी कि 62% जनसंख्या शिक्षित है। जनसंख्या शिक्षित है, आपको बताना है जनसंख्या शिक्षित है, यानी कि ये कोई शहर है जहां पर मात्र 62% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। यदि शहर से अशिक्षित लोगों की संख्या है, यदि
शहर में, यदि शहर में अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अशिक्षित, अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखी है, लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या क्या दे रखी है, तो आपको दे रखी है कितनी, 24,567, 24,567। ठीक है, तो बताना है शिक्षित लोगों की संख्या क्या है। तो शिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित लोगों की संख्या बतानी है आपको, की संख्या। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, सीधा सा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक शहर की बात करें, वहां पर 62% लोग क्या है, पढ़े लिखे हुए शिक्षित हैं। 62% लोग कैसे पढ़े लिखे हैं, और उसी में ये बोला गया है कि उसी शहर में 24,567 ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको बताना है कि उस शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। तो शिक्षित की संख्या पूछी गई, जबकि आपको शिक्षित का परसेंटेज दे रखा है, शिक्षित का परसेंटेज दे रखा है। हमें ये पता है उस शहर में 62% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन संख्या में पूछा गया कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 10,000, 5,000, 20,000, कितने, परसेंटेज छोड़कर अब उससे संख्या पूछ ली गई। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले जो संख्या दी जाती है उस संख्या को उसी संख्या के बराबर करना होता है। यानी कि शिक्षित की संख्या दे रखी है तो शिक्षित के परसेंटेज के बराबर आप करेंगे, अशिक्षित की दे रखी है तो अशिक्षित के परसेंटेज के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप 62% को, ठीक है, इस 62% को आप इसके बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिक्षित है और ये क्या शिक्षित, तो शिक्षित को अशिक्षित के बराबर नहीं किया जा सकता है। शिक्षित को शिक्षित के बराबर करेंगे, अशिक्षित को अशिक्षित के बराबर करेंगे। यानी कि आपको पता है कि परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज होता है प्रत्येक 100 की बात करता है। यानी कि टोटल 100% था, टोटल क्या था, 100% कोई चीज होती है, 100% में 62% लोग क्या है, शिक्षित है। बताइए 62% क्या शिक्षित है। जब 62% शिक्षित होंगे तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, 100 में से आप 62 घटा देंगे तो 10 में 2 घटा देंगे 8 बचेगा, और 9 में 6 घटा देंगे 3, यानी कि 38% ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित होंगे। क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? जब 62% लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे, 38%, और ये 38% के बराबर दे रखा है क्या, 24,567। बताइए ये चीज समझ आ गई क्या आपको, कि जिसकी वैल्यू दी जाती है परसेंटेज भी उसी के बराबर करते हैं। यहाँ पर दे रखा था 24,567 ही अशिक्षित लोग थे, तो इनका परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद में 62%, क्योंकि पूछा गया कि शिक्षित लोगों की संख्या, तो शिक्षित लोग कितने, 62% है। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है 24,567। यहाँ से 38% की वैल्यू दे रखी है ना, आप जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 38 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको? 38% बराबर, ये अगर हम आपसे कहें 1% की वैल्यू निकाली तो आप क्या करेंगे, 38 को नीचे भेज देंगे, तो ये हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे पूछा गया कि 1% की वैल्यू आपको नहीं बतानी है, आपको बतानी है 62% की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करें, 62% का मल्टीप्लाई कर दें। बताइए परसेंटेज से परसेंटेज आप काट देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप काट देंगे 2 से, 19 दूना 38, इसे भी 2 से काटेंगे, 31 बार कटेगा। अब क्या करेंगे, 19 के इसमें भाग देंगे, तो देखिए 19 का भाग देते हैं, 19 का भाग देंगे तो 19 एकम 19 बचेगा 5 हमारे पास, 19 5 24 होता है, 55 हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 55 में 38 घटा देंगे, 55 में 38 घटाएंगे, 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है, और 4 में 3 जाएगा, 17 बचेगा, और 17 के आगे फिर क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 19 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसमें भाग चला जाएगा हमारा 19। या फिर आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें,
इस 31 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपको काम करना है 24,567 गुणा 31 बटे आप क्या करेंगे, बटे आप 19 करेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बस 38 में इस चीज़ को मैं समझना था कि कौन किसके बराबर होता है, कौन किसके बराबर होता है। और बाकी बात रही मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपको करना आता है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद है आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में यानी कि हमारा टाइप पहला कंप्लीट हो गया। अभी टाइप पहला पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया, पढ़ेंगे टाइप 2 की बात करेंगे। लिखा है एक परीक्षा में दीपिका ने 272 अंक प्राप्त किए। दीपिका ने 272 अंक प्राप्त किए। 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। अंक प्राप्त करने के बराबर था। करने के बराबर था। बराबर था, जो कि 64% जो अंक प्राप्त करेंगे उसके बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा कितने अंक की थी? कितने अंक की थी? अंक की थी। तो आपको ये बताना है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, कितने नंबर का पेपर हुआ था, कितने नंबर का परीक्षा हुई थी। ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए, एक परीक्षा में दीपिका को 272 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, और वो 64 अंक के बराबर है, यानी कि दीपिका को जो 272 नंबर मिले, अगर आपसे पूछा जाए कि दीपिका को कितने परसेंटेज मिले तो आप कहेंगे 64%, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 272 जो नंबर है वो 64% के बराबर है। इसका मतलब दीपिका को 64% नंबर मिले होंगे। यदि 272 नंबर मिले, 272 किसके बराबर है? 64% के बराबर, यानी कि 64। इसका मतलब दीपिका को 64% नंबर मिले होंगे। ठीक है, तो इसमें पहले से बोल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को बराबर करेंगे। तो बोलेंगे जो 64% है ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 272 के बराबर है। बताइए क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या आपसे पूछा गया कि परीक्षा में कितने अंक की थी, यानी कि परीक्षा जो हुई थी, पेपर जो हुआ था, कितने नंबर का हुआ था। तो पेपर हमेशा जो होता है वो 100% होता है, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 64% बराबर दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है 100%। यहाँ से जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 64 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 272/64। 1% की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए 100% की वैल्यू। 100% पे लाने के लिए यहाँ पर आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई। बताइए 100% बन जाएगा क्या? और यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 बार कटेगा, 8 त्रिका 24, 3 बचेगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो बताइए पेपर कितने का हुआ था? पेपर था 400 अंकों का था। तो पूर्णांक कितने का था? 400 का था। 400 में दीपिका को 272 नंबर मिले थे। बताइए क्या ये सवाल क्लियर हो गया? यानी कि इस चीज में आपको, इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो संख्या दी जाएगी वो संख्या हमेशा उसी के बराबर होती है संख्या में जिसका जिक्र होता है। संख्या में बोला गया है कि 5, यानी कि इतने नंबर, तो वो नंबर किसके बराबर? 64 के बराबर। इसके पहले जो सवाल देखा था उसमें दे रखा था शिक्षित, परसेंटेज था शिक्षित का, संख्या किसकी थी? अशिक्षित की। तो अशिक्षित हमें वहां पर निकालना पड़ा, परसेंटेज भी निकालना पड़ा,
क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए, या तो शिक्षित को बराबर करो या तो अशिक्षित को बराबर करो। तो इसमें शिक्षित के बारे में पूछा गया था तो अशिक्षित को पहले बराबर करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद में चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए, 42% होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बोला गया है यदि अधिकतम अंक 450 हैं, यदि अधिकतम अंक 450 हैं, यदि अधिकतम अंक 450 हैं, ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक, तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये आप जानते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए, यानी कि एक कोई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम को यदि आपको पास करना है तो आपके पास पे 42% नंबर होने चाहिए, 42% आपको नंबर मिलने चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है और ये बोला गया कि टोटल ओवरऑल जो एग्जाम हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है, 450 का हो रहा है, 450 का पूर्णांक दे रखा है, तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी यदि आप उस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। आपको परसेंटेज में दे रखा है, यदि आप 42% नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि आप नंबर कितने लाएंगे। परसेंटेज में तो हमें पता है कि 42% नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा गया आपको नंबर कितनी चीज की जरूरत है, नहीं कितने 450 में कितने नंबर आप ले आए तो पास माने जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। देखिए 450 का टोटल पूर्णांक था, यानी कि 450 का पेपर चल रहा था, इस 450 में आपको 42% लाने, यदि आप 42% ले आते तो आप क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इस 450 का आप क्या करें, 42% निकाल देना, इसका क्या निकाल देंगे 42%, क्योंकि 450 में हमें 42% चाहिए, तो 450 का 42%, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। ठीक है, चलिए 0 से 0 आप काट देंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आंसर हमारे पास क्या आया 189, 189 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि आप इस परीक्षा में 189 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, पास। तो क्या क्वेश्चन कुछ खास था क्या, कुछ खास नहीं था। इसकी लैंग्वेज काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई थी, क्वेश्चन देखने में डरावना था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो फाइनली अपना रेशियो क्या गया 180। ठीक है, तो 189 अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे किया गया।
तो इसमें केवल हमें क्या करना था, टोटल का हमें निकाल देना था, 42% निकाल देना था, और यही अपना क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। लिखा है एक कक्षा में किसी दिन, एक कक्षा में किसी दिन, एक कक्षा में किसी दिन एक क्लास चल रही थी जिसमें किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। 5% छात्र क्या थे, अनुपस्थित का मतलब गए ही नहीं थे, अनुपस्थित थे यानी कि absent थे। अनुपस्थित यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, absent बोलते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, यदि उपस्थित यानी कि जो प्रेजेंट थे, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, छात्रों की संख्या 38 है, जितने उपस्थित उनमें उनकी संख्या कितनी दे रखी, 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस दिन कक्षा में कुल छात्र कितने थे, कुल छात्र कितने थे। ठीक है, यही तो बोला गया इसमें कि उसमें कुल छात्र कितने थे। ठीक है, तो देखिए ये बोला गया है कि एक कक्षा में किसी दिन क्या हुआ, 5% बच्चे आए नहीं थे, छुट्टी मार दी थी। इसके बाद में जो बच्चे आए थे उनमें से क्या थे, 38 थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 हो, यानी कि जो बच्चे आए थे टोटल 38 आए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे कुछ छुट्टी में चले गए, यानी 5% बच्चे छुट्टी कर लिए, और उसी दिन देखा गया कि मात्र 38 बच्चे क्लास में बैठे थे। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उस दिन कक्षा में कुल छात्र कितने थे, कितने छात्र थे। तो देखिए हमें पता है कि टोटल 100% चीजें होती हैं, 100% बच्चे होते हैं, लेकिन 100 में से क्या हुआ, 5 ने तो गोला मार दिया, बच्चे कितने, बचे होंगे 95, यानी कि 100 में 5 तो चले गए, तो बचे कितने होंगे, 95 बचे होंगे। बताइए ये चीज समझ आ गई क्या, 100% थे, 100 में 5 गोला मार देते हैं, बचे कितने, बचे हमारे पास 95%। और 95% जो बच्चे बचे ना, वो क्या होंगे, वो उपस्थित होंगे क्योंकि वो विद्यालय गए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 38, क्योंकि वो किसके बराबर है, 38 के बराबर है। परसेंटेज से आप परसेंटेज काट देंगे, 19 से काटेंगे 5 बार, 19 से काटेंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 20 बार कटेगा। आंसर अपना क्या है, 20 दूनी 40, आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 इज द राइट आंसर। ओके, तो 40 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% अंक करना आवश्यक है, यानी कि 40% नंबर लाने जरूरी है, करना आवश्यक है, आवश्यक है, 40% नंबर लाना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक हुए, उसे एक परीक्षा में 40% 40 अंक मिले, 40 अंक मिलते हैं और ठीक है प्राप्त हुई, और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, और फिर हुआ क्या कि और 40 नंबर से फेल हो जाता है, 40 अंक से क्या हो गया, अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया।
अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि परीक्षा के प्राप्तांक योग अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए आपको अधिकतम कितने नंबर लाने होंगे, यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है हाँ कि उत्तीर्ण, ठीक है, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य योग्य अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, तो देखिए इसमें ये बोला गया कि एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के 40% लाने जरूरी है। यदि आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। एक बच्चे के साथ क्या हुआ, उसने परीक्षा दी और परीक्षा में 40 अंक उसे मिल जाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे केवल 40 नंबर मिले। कितने नंबरों से फेल हो जाता है? 40 नंबरों से फेल हो जाता है। यानी कि बच्चे को 40 नंबर मिले थे और वो 40 नंबर से ही फेल हो गए। इसका मतलब क्या, यदि बच्चे को 80 नंबर मिले होते तो वो पास हो जाता। 40 नंबर तो मिले और 40 नंबर से फेल हो गया, यानी कि वो 40 नंबर और मिल जाते तो बच्चा पास हो जाता। तो पास होने के लिए 80 नंबर की जरूरत है, ये तो पता चल गया। अब बोला गया कि परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि अधिकतम संख्या क्या है। आपसे पूछा गया पूर्णांक क्या है, आपसे पूछा गया पूर्णांक क्या है, यानी कि परीक्षा कितने नंबरों की हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चा 40% नंबर लाता है, यानी 40% उस बच्चे को नंबर लाने थे और नंबर लाया कितना, वो मात्र 40 नंबर लाया। तो क्या 40% को हम 40 के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो बच्चा पास हो रहा है परसेंटेज में और नंबर में फेल हो रहा है। इसे पास करने के लिए इसे कितने नंबर देने होंगे? 40 नंबर और दे देंगे। अब बच्चा पास हो गया, तो पास को हम पास के बराबर कर सकते हैं। तो क्या 40% किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे 80 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 40% किसके बराबर हो जाएगा? 80 के हो जाएगा। आपको निकालना है 1% की वैल्यू निकालना है, 0 से आप 0 काट दीजिए। बताइए 4 बराबर किसके हो गया? 8 के। आपको चाहिए अधिकतम, यानी कि 100% लाना है, तो 100% में लाने के लिए 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बन जाए। 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 बन जाएगा। जब यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 25 का, 25 अट्ठे क्या 200, क्या 200। यदि 200 उसमें क्या है, टोटल पूर्णांक 200 बता। क्या ये चीज समझ आ गई क्या? आप ऐसे भी कर सकते हैं 1% बराबर 80/40 करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना है, एडवांस सोचना है, स्मार्टनेस इसमें दिखानी है, अपनी स्मार्ट तरीके से वर्क को करना है। आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन टाइम और कम लगता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका 200 क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है। अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, यानी कि 20% नंबर लाता है। ठीक है, और 35 अंकों से फेल हो जाता है, और 35 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है। जबकि दूसरा अभ्यर्थी
50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त कर लेता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है, जो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 32% अधिक है, 32% अधिक है, 32% क्या है, अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है जब एग्जाम होता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जब बच्चे कई सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि पास से भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं। यानी कि मान कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 100 का एग्जाम होना था, जो बच्चा 50 नंबर लाएगा पास माना जाएगा, कुछ बच्चे 40 लाते हैं फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 50 से भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं, 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर ले आते हैं। यानी कि वो जो बच्चे आए वो पास से भी अधिक नंबर लाते हैं। पास होना था 50 में, वो 60 नंबर ले, इसका मतलब 10 नंबर उन्हें ज़्यादा मिल गए। वो 10 नंबर ना मिलते तो भी बच्चा पास माना जाता। एक बच्चा 80 नंबर ले आया, पास था 50 पे, वो 80 ले आया, इसका मतलब 30 नंबर ज़्यादा ले आया। अगर वो 30 नंबर उससे ना मिलते तो भी पास माना जाता। ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। लिखा है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 20% उसे केवल नंबर मिलते हैं और वो 35 से फेल हो जाता है। यानी कि 20% नंबर लाया, 35 से फेल हो गया। अगर वो 35 नंबर इस बच्चे को मिल जाते तो ये बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। जबकि जो दूसरा अभ्यर्थी है ये 50% अंक प्राप्त करता है और 32 नंबर ज्यादा ले आता है, 32 नंबर ज्यादा ले आता है। यानी कि ये बच्चा, जो दूसरा बच्चा है, ये 50% नंबर लाता है और 32 नंबर इससे ज्यादा मिल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं इस बच्चे के यदि हम 32 नंबर छीन लें, इस बच्चे के 32 नंबर काट दें तो भी बच्चा पास माना जाएगा, क्योंकि 32 नंबर ज्यादा ले आया। और जो पहला बच्चा था वो 35 नंबर कम लेकर आया, उसे 35 नंबर दोगे तभी पास माना जाएगा। और इसके 32 नंबर ले लोगे तो इसके पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये पास माना जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि एक बच्चा फेल हो जाता है दूसरा पास हो जाता है, उसे नंबर ज़्यादा मिलते, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि सबसे पहले इसका हम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। परसेंटेज को आप में घटा दिए, परसेंटेज को आपको क्या करना है, आपस में घटा देना है और नंबरों को जोड़ देना है। देखिए इसका बेसिक भी बताएंगे, लेकिन हमारे पास आसान आपको कैसे करना है। सबसे पहले परसेंटेज को परसेंटेज से घटा दीजिए। 50% दे रखा है, 50 में से आपको क्या करना है, 20% घटा देना है, बराबर है। अब यहाँ पर नंबर जोड़ने हैं, तो 35 में क्या जोड़ेंगे आप, 32 जोड़ देंगे। 35 में आप क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ देंगे। ये चीज समझ आ गई क्या आपको। 35 में आपको क्या करना है, 32 जोड़ देना है, ठीक है। तो बताइए 50 में से आप 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। क्या बचेगा, 30%। तो यहाँ पर लिखेंगे 30%। 30% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 3 6, 67 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 67 के। ये हमारा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू बताइए। 30% बराबर ये दे रखा है, आपसे 100% का निकालना है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% क्या हो जाएगा, 67/30। 67/30। आपको 100 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई। 0 से आप 0 काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 670/3। 3 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में यही दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा एक आसान सा तरीका। मैंने इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ये क्या हो गई, ट्रिक। यानी कि परसेंटेज को आपस में घटा देना, नंबरों को आपस में जोड़ना, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसे बेसिक से आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 50% हमारे पास ही नंबर थे, इसके पास में कितने थे, 20% थे। ये जो 20 इसके पास जो 50% थे, इस बच्चे के पास में 50% नंबर थे। लेकिन इसके यदि हम 32 नंबर छीन ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छीनने का मतलब माइनस लगाना है।
इसके पास में 50% थे और 32 नंबर ज़्यादा ले आता है, इसके हम 32 नंबर ले लेंगे ना तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर। जो दूसरा बच्चा था ये बेचारा 20% नंबर ला पाता है लेकिन ये फेल हो जाता है, इसे पास करना है आपको, तो पास करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 35 नंबर देने पड़ेंगे। बस यही लॉजिक यहाँ पर लगाया जाता है। पास को मैंने पास के बराबर कर दिया, ये बच्चा अभी भी पास है, 32 नंबर छीन लिए फिर भी पास है, और ये बच्चा फेल था, इसे 35 नंबर देकर जबरदस्ती पास कराया गया। तो पास को आप पास के बराबर कर सकते हैं। ये परसेंटेज है ना, इस 20 को इधर जब लाएंगे तो 50 पहले से है और 20 प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 35 पहले से लिखा है, ये माइनस का 32 उधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। बताइए क्या यही यहाँ पर लिखा गया है क्या, बिल्कुल लिखा गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो था, अपना क्वेश्चन याद रखेंगे। ये क्वेश्चन के लिए इसमें 3 स्टार देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम की बात करें सब में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज मैंने टाइप नंबर 1 क्लियर किया और टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, और इस टाइप पे भी और भी क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक सारे टाइप, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आपको क्वेश्चन देखकर ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।